हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस सीरीज़ के थ्रू हम कॉमन फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मार्केट कैपिटलाइजेशन, वन साइडेड मार्केट, थिन मार्केट एंड पोर्टफोलियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए, आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे कि इस कंपनी की मार्केट कैप इतनी करोड़ पहुंच गई है या इस कंपनी के गिर के इतनी करोड़ में आ गई है। तो ये है क्या चीज़? व्हाट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन? कैपिटलाइजेशन यानी कि कंपनी की कैपिटल, और मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब उस कंपनी की कैपिटल की मार्केट वैल्यू क्या है, उसी को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अब कैसे निकालते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन? हाउ डू यू कैलकुलेट इट? सिंपली उस कंपनी के जितने भी शेयर्स है उसको उसकी मार्केट प्राइस से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलेगा। ठीक है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल वैल्यू इन रूपी ऑफ ऑल ऑफ अ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स. It is calculated by multiplying all the outstanding shares with the current market price of one share. इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. For instance, a company has 20 million outstanding shares and the current market price of each share is rupees 100. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालेंगे हम? सिंपली जो 20 मिलियन है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है 200 करोड़, है ना। तो ये कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है रुपीज़ 200 करोड़। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हमने यहाँ पे रुपीज़ 100 से मल्टीप्लाई किया है जो कि कंपनी की करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, जो शेयर की मार्केट प्राइस है उसकी फेस वैल्यू नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए हम हमेशा मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी यहाँ पे। तो यही है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वन साइडेड मार्केट। देखिए, नॉर्मली जो मार्केट है वो बोथ साइडेड होता है, टू साइडेड होता है, यानी कि वहाँ पे दो प्लेयर्स होते हैं, एक बायर हो गया और दूसरा सेलर। बायर और सेलर मिलके मार्केट बनाते हैं, है ना। लेकिन कभी कभार मार्केट में ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि वहाँ पे या तो आपको सिर्फ बायर्स नज़र आएंगे या सिर्फ सेलर्स नज़र आएंगे। उस टाइम पे उस मार्केट को हम वन साइडेड मार्केट कहेंगे। ठीक है। अ मार्केट दैट हैज़ ओनली पोटेंशियल सेलर्स और ओनली पोटेंशियल बायर्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड अ वन साइडेड market. A common example of a one-sided market is when market makers are offering shares in an IPO for which there is strong investor demand. देखिए, IPO में क्या होता है, जब IPO मतलब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक में अपनी शेयर्स बेच रही है ना। तो क्या होता है कि उस टाइम पे जो सारी पब्लिक है उस शेयर्स को ख़रीदना चाहते हैं, स्पेशली अगर वो IPO एकदम स्ट्रॉन्ग डिमांड हो उसकी, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सारे बायर्स है वो ख़रीदने के लिए, है ना। अब क्योंकि वो शेयर्स पब्लिक के पास तो अभी आ नहीं चुकी, तो वो सेल तो आप नहीं करेंगे, अभी सब बाय ही करेंगे उसे, है ना। तो उस टाइम पे वो वन साइडेड मार्केट हो जाता है। लेकिन एक बार आपने ख़रीद लिया IPO में वो शेयर्स, तो फिर आप सब्सिक्वेंटली उसे सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो। फिर वो बोथ साइडेड मार्केट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे फिर बायर सेलर्स दोनों का लगा रहेगा, कोई खरीदेगा कोई बेचेगा, है ना। लेकिन जब इनिशियली IPO आ रहा होता है ना तो सब वो शेयर्स खरीद रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ बायर्स होते हैं, तो इसलिए ये बायर्स के साइड से वन साइडेड हो जाता है। अब कभी कभार सेलर के साइड से भी वन साइडेड हो जाता है मार्केट, यानी कि सिर्फ आपको सेलर्स नज़र आएंगे, बायर्स नहीं नज़र आएंगे। ठीक है, तो वो कब होता है? देखिए, वन वे मार्केट कैन ऑल्सो अराइज इन सिचुएशंस वे फियर हैज़ टेकन ओवर द मार्केट सच एज एन एसेट बबल कोलैप्स। देखिए, जब मार्केट फियर में आ जाता है ना, जब लोगों को दिखता है कि वो कंपनी अच्छी नहीं कर रही है, तो उसकी अब शेयर गिर रही है, तो लोग क्या चाहते हैं कि उसकी शेयर्स बेच दे, है ना। लेकिन अब ख़रीदना वाला कोई नहीं होता उस टाइम पे, तो उस सिचुएशन में सेलर के साइड से वो वन साइडेड मार्केट हो जाता है। अब इसका अगर आप एग्ज़ाम्पल लेंगे ना, तो रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल, तो वो है जब 1990s में .com बबल क्रैश हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था
कि जो टेक कंपनीज़ है, इनिशियली तो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे टेक कंपनीज़ में, क्योंकि उनको लग रहा था कि फ्यूचर, टेक का फ्यूचर है, ये कंपनी अच्छी रिटर्न देंगी। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया था और इस वजह से वो कंपनीज़ की शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, बहुत आसमान छू गई थी। लोगों ने इतना उसका डिमांड क्रिएट कर दिया था उन टेक कंपनीज़ की शेयर्स का कि प्राइस तो आसमान छू गई थी। लेकिन अब कभी ना कभी जब आप ओवर एस्टिमेट करते हो किसी चीज़ को, तो वो बबल तो बर्स्ट होना ही था। तो ऐसा हुआ, बबल बर्स्ट हुआ। तो फिर जब बबल बर्स्ट हुआ तो वो शेयर्स, फिर वो कंपनी के शेयर्स की प्राइस एकदम से गिरने लग गई। तो फिर लोग चाह रहे थे कि वो शेयर्स बेचें, लेकिन तब फिर ख़रीदने वाला कोई था नहीं। तो उस टाइम पे एकदम फियर आ गया था मार्केट में और सब बेच रहे थे। तो वो वन साइडेड मार्केट हो गया था फ्रॉम द सेलर साइड। इनिशियली वो बायर्स के साइड से वन साइडेड था, क्योंकि सब टेक कंपनीज़ की खरीदना चाह रहे थे, टेक कंपनीज़ की शेयर। लेकिन जब बबल बर्स्ट हुआ तो फिर सब सेल करना चाह रहे थे, तो फिर वो सेलर्स के साइड से भी वन साइडेड हो गया था। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, थिन मार्केट। अब थिन मार्केट क्या है? थिन मार्केट वन साइडेड मार्केट नहीं है, ये बोथ साइडेड मार्केट है। यहाँ पे बायर्स भी है, सेलर्स भी है, लेकिन दोनों बायर्स और सेलर्स से बहुत कम है इस मार्केट में। ओनली फ्यू बायर्स एंड फ्यू सेलर्स, ऐसे मार्केट को हम थिन मार्केट कहते हैं। A market in which there are comparatively low number of bids to buy and offers to sell. Since the number of transaction is low, the prices are very volatile. देखिए, जब मार्केट में जब सेलर्स और बायर्स कम होते हैं ना, तो क्या होता है कि एक मोनोपोली सी सिचुएशन हो जाती है ना, जहाँ पे आप प्राइस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये सेलर्स भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा सेलर्स तो है नहीं, तो उन्हें पता है हम जितना प्राइस रखेंगे उतने में ख़रीदना पड़ेगा। या कभी कभी बायर्स भी मोनोपोली कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम नहीं खरीदेंगे तो कोई और ख़रीदने वाला है नहीं, तो फिर वो भी अपने हिसाब से प्राइस रखते हैं। तो प्राइस बहुत ही यहाँ पे वोलाटाइल हो जाता है ऐसी मार्केट में। ठीक है, द प्राइस मूवमेंट इन थिन मार्केट टेंड टू बी लार्जर देन नॉर्मल। तो प्राइस मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती रहती है प्राइस। द ऑपोजिट ऑफ थिन मार्केट इज़ अ लिक्विड मार्केट। अब थिन मार्केट का ऑपोजिट थिक मार्केट नहीं है, इट इज़ कॉल्ड अ लिक्विड मार्केट। अब एज यू कैन गेस, लिक्विड मार्केट में बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बायर्स भी ज़्यादा, सेलर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो वैसे मार्केट में ना प्राइस थोड़ी स्टेबल होती है, क्योंकि बार्गेनिंग पावर बहुत होती है ना। देखिए, जब बहुत सारे सेलर्स होते हैं तो आप बार्गेन कर सकते हैं, ठीक है, कि मैं आपसे नहीं खरीदूंगा, मैं किसी और से खरीदूंगा। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है तो आप वहाँ से नहीं खरीदोगे, है ना। अब वैसे सेलर्स के पास भी वो भी लाइक बार्गेन कर सकते हैं। तो ऐसे मार्केट में ना एकदम इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है, जो कि एक कॉम्पिटिटिव प्राइस होता है। ठीक है, तो यहाँ प्राइस इतनी वोलाटाइल नहीं होती है लिक्विड मार्केट में, लेकिन थिन मार्केट में वोलाटाइल होती है। तो यही था थिन मार्केट, यानी कि बायर्स और सेलर्स are comparatively lower in number, and liquid market means both buyers and sellers are higher in number. Now moving on to the last topic of the day, that is portfolio. देखिए, अब लिटरल मीनिंग अगर हम कहें ना पोर्टफोलियो की, तो वो होता है कलेक्शन, ओके, ग्रुप ऑफ आइटम्स और कलेक्शन ऑफ आइटम्स को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। अब आप अगर आपने सेलिब्रिटीज़ की, हीरो हीरोइंस की इंटरव्यूज़ तो देखते ही होंगे, है ना। तो वो अक्सर कहते हैं कि मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा था डायरेक्टर को, तो मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो क्या मतलब है पोर्टफोलियो का? कलेक्शन ऑफ फ़ोटोज़ भेजा था, है ना। अब फाइनेंस की दुनिया में जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली फ़ोटो की बात तो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे किस चीज़ की कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं? सिक्योरिटीज़ की, राइट। फाइनेंस की दुनिया में तो वही है कलेक्ट करने वाली चीज़, शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो पोर्टफोलियो यहाँ पे क्या है? अ कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़, उसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ पोर्टफोलियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेट्स, stocks and bonds, real estate और even cryptocurrency owned by one person or entity। आपके पास कितनी सिक्योरिटीज़ है, कितनी एसेट्स है, वो आपकी पोर्टफोलियो हो गई। मेरे पास कितनी है, वो मेरी पोर्टफोलियो हो गई, राइट। अ पोर्टफोलियो में इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो अगर किसी का पोर्टफोलियो हम कहते हैं ना कि बहुत डाइवर्स पोर्टफोलियो है, तो उसका क्या मतलब है? यानी कि उसके पास वेराइटी ऑफ सिक्योरिटीज़ है, डिफरेंट कंपनीज़ की, डिफरेंट सेक्टर्स की, तो तब हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो डाइवर्स है। ठीक है,
You may choose to hold and manage your portfolio yourself, or you may allow a money manager, financial advisor, or another finance professional to manage your portfolio. देखिए, अब पोर्टफोलियो मैनेज करना कोई आसान काम तो है नहीं, क्योंकि सिक्योरिटीज़ जो है आपको पता ही है नेचर जो है उनका वॉलेटाइल होता है, वो मार्केट के साथ मूव अप एंड डाउन मूव करती हैं, है ना। तो अगर आपको फाइनेंस की दुनिया की इतनी नॉलेज नहीं है तो आप नहीं डिसाइड कर पाते कब बाई करना है, कब सेल करना है, या कौन सा बाई करना है, कौन सा नहीं करना है, कितनी डाइवर्सिफाई करनी है अपनी पोर्टफोलियो। तो ये सब सलाह आपको एक पोर्टफोलियो मैनेजर देती है। ये भी एक अच्छा खासा प्रोफेशन है। पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं जो आपकी पोर्टफोलियो मैनेज करने में आपकी हेल्प करती है। तो ये इससे हम अपने वीडियो के एंड में आ जाते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही था, 4 टॉपिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे विथ डिफरेंट टॉपिक्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।